ग्रीटिंग्स फैमिली। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए जा रहे हैं। सो आज जो प्रभु ने मेरे हार्ट में टॉपिक डाला है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, और हम कैसे प्रभु की आवाज़ को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में सुन सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हुए सिर्फ कुछ चीज़ों को जो हम कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं उनके द्वारा ही प्रभु की आवाज़ को नहीं, पर कैसे अपनी रोज़ की लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, तब भी जब हम चर्च में नहीं हैं, तब भी जब हम प्रेयर नहीं कर रहे, हाउ टू हियर गॉड। आज इस टॉपिक के ऊपर हम डील करने के लिए जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आपके जो बहुत से क्वेश्चंस हैं आज इस टॉपिक के अंदर क्लियर होने के लिए जा रहे हैं। बाइबल में लिखा, प्रभु ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, और बाइबल में लिखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर क्या था, प्रभु का आत्मा मंडराता था। और बाइबल में लिखा प्रभु ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। ऐसे ही प्रभु की आवाज़ जो है उसके अंदर सामर्थ है हमारी लाइफ के ऊपर क्रिएट करने की। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें सेम एबिलिटी में और सेम फंक्शन करने वाला व्यक्ति बनाया है। आज जितने भी लोग हैं जो प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, और जितने लोग प्रभु की आवाज़ को सुन पाते हैं, उनमें कोई स्पेशलिटी नहीं है जो प्रभु की आवाज़ सुन पाते हैं। इज़ जस्ट बिकॉज उन्होंने परमेश्वर के प्रिंसिपल को सीखा, जिसके द्वारा वो रोज़ अपनी लाइफ में प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज आप इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू और इस सरमन के थ्रू प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए अपने स्पिरिट के अंदर उन चीज़ों को अनलॉक कर पाएंगे। हालेलुया। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, प्रभु की आवाज़ सुनना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे हम अपने पिता की आवाज़ सुन सकते हैं अपने घर के अंदर, अपनी मम्मी की आवाज़ सुन सकते हैं अपने घर में, ऐसे ही परमेश्वर की भी आवाज़ हम सुन सकते हैं। और उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसके वचन के अनुसार चल सकें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो डेड है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो कभी कभी बात करता है। प्रभु हमेशा अपने लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड है। प्रभु हमेशा अपने लोगों को अपने वर्ड की लीडिंग में ले जाने में इंटरेस्टेड है। और बाइबल में लिखा, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। अगर हम इस वचन को समझें तो इस जहाँ पर ये लिखा है वचन ही परमेश्वर था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभु का जो वर्ड है वो इस अर्थ के ऊपर और हेवेंस के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्म है, जिसके थ्रू चीज़ें क्रिएट और मूव होती है। हालेलुया। और जिस समय आप परमेश्वर के वॉइस को सुनते हो और उस आवाज को बोलते हो, वो शब्द और वो वॉइस आपकी लाइफ में क्रिएट करना चीज़ों को शुरू करती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज आप अपने अंदर जो प्रभु की आवाज़ है जो आप सुनते हो उसको आप अनलॉक कर सकेंगे। पर अगर आज हम सीखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम प्रभु की आज आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा माइंड जो हमें थॉट्स देता है कि हम कैपेबल नहीं है प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। कई बार हमारा फ्लैश बोलता है तूने इनफ प्रेयर नहीं करा, तुम प्रभु की आवाज़ नहीं सुन सकते। और जो आसपास के लाइज हैं वो हमारे अंदर जो प्रभु की आवाज़ है उसको दबाते हैं। पर बाइबल कहती तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में रहता है। मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर अब सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं है, पर वो आपके अंदर भी है। और आपके अंदर जो परमेश्वर है, आप उसकी आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं? हालेलुया। आज आप सीखने जा रहे हैं इसको। मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर सिर्फ आपके ऑडिबल ईयर्स के अंदर बात नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है मैं प्रभु की आवाज़ इन कानों से सुन सकता हूँ, फिजिकल ईयर से। यस, आप सुन सकते हो, और ये एक सुपर नेचुरल एनवायरनमेंट का, सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, जब कभी आप प्रभु की आवाज़ सुनते हो, आप अपने कॉन्शियस में सुनते हो, आप अपने उस स्थान पर सुनते हो जहाँ पर आप प्रभु के बारे में सोचते हो। और जिस क्षण आप प्रभु की आवाज़ को सुनना शुरू करते हो, आप एनिमी के हर एक ट्रैप को समझना शुरू कर देते हो। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 10 में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप जीसस की शीप हैं,
अगर आप उसकी भेड़े हैं और अगर आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, यू डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ ड्रामा। आपको कुछ भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रभु की आवाज़ें सुन सकते हो। प्रभु की आवाज़ सुनना आज के टाइम पे इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम बहुत सारी वॉइसेस से सराउंडेड हैं, बहुत सारी नेगेटिव वॉइसेस से सराउंडेड है। हमें लगता है शायद प्रभु की आवाज़ मेरे पड़ोसी जो है उसकी जैसी लगती है, शायद आपको लगता होगा प्रभु की आवाज़ मेरे रिश्तेदार जैसा बोलते हैं वैसी लगती होगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर की आवाज़ प्योर और होली है। और जब कभी आप उसकी वॉइस को सुनते हैं ना, वो आपकी हड्डियों के अंदर और आपके स्पिरिट के अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ को क्रिएट करता है, आपको करेज देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब मूसा लाल समुंदर के सामने गया तो जो उसके हाथ में ऑर्डिनरी सी लाठी थी, वो उसको लाठी नहीं पर एक इंस्ट्रूमेंट दिखना शुरू हो गया, क्योंकि प्रभु ने बोला था इसको उठा और ऐसा कर। ओह जीसस, जब आप प्रभु की वॉइस को सुनते हो और ओबे करते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ नेचुरल चीजें प्रभु को ओबे करना शुरू करती हैं। कैसे हो सकता है शद्रक मिशक अबेदनगो आग में कूदे पर वो जले नहीं? बिकॉज दे ऑनर गॉड। उन्होंने प्रभु को ऑनर किया अपनी सिचुएशन के अंदर। द मोमेंट यू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, हाँ, जिस समय आप प्रभु की आवाज़ सुनते हो और उसको फॉलो करते हो, इस अर्थ की नेचुरल प्रॉपर्टीज उसको डिसोबे नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया के ऊपर सबसे ऊंची आवाज़ है, इसलिए उसने कहा, उसने भजन संहिता 138 में लिखा, उसने अपने वचन को हर एक बात के ऊपर आदर दिया, अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा आदर दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस समय आप प्रभु की आवाज़ सुनते हैं ना और उसको वैसा ही बोलते हैं, आपकी लाइफ में क्रिएशन शुरू हो जाती है। बाइबल में लिखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, कुछ भी नहीं था, पर प्रभु ने क्या करा? बोलना शुरू किया। प्रभु ने अपने वर्ड को बोलना शुरू किया। वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी इन योर लाइफ, प्रभु से सुनो और उसको बोलो। यू विल सी हाउ गॉड विल क्रिएट द थिंग्स फॉर यू। प्रभु कैसे आपके लिए चीज़ें बनाना शुरू करेगा। सो सबसे पहली चीज़ है जिसके थ्रू हम प्रभु की आवाज़ सुन सकते हैं, वो है सबसे पहली चीज़ प्रभु का वचन। हाँ, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हमें प्रभु का कैरेक्टर पता लगता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वर्ड पढ़ते हैं, वो हमें बताता है कि परमेश्वर कैसे काम कर सकता है और प्रभु का क्या सिस्टम है काम करने का। और दूसरी चीज़ है जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम प्रभु की आवाज़ को सुन पाते हैं। हम जब कभी अपने कॉन्शियस को प्रभु के वचन की ओर लगाते हैं, जब कभी हम अपने ध्यान को प्रभु की वचन की ओर लगाते हैं, प्रभु अपने वचन को लेकर हमारे हृदय के अंदर, कई बार पिक्चर से प्रभु बात करता है। हाँ, यहेजकेल ने पिक्चर देखी और प्रभु ने उसको बोला ये विजन है। प्रभु ने यिर्मयाह से पूछा, तू क्या देखता है? यिर्मयाह ने बोला, प्रभु मुझे एक पेड़ है बादाम का जिस पे एक डाली लटकी हुई दिख रही है। प्रभु ने कहा, अब तू तैयार है मेरी आवाज को सुनने के लिए। सम टाइम प्रभु आपसे एक्शन से बात करता है। कुछ लोगों को लगता है प्रभु सिर्फ वर्ड से बात करता है। नो नो नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको बोल रहा हूँ, हर एक चीज से प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। हर एक चीज से, हर एक लाइफ के लेसन से आप प्रभु की आवाज को अडैप्ट कर सकते हैं। प्रभु आप इस समय में मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं? हालेलुया। और प्रभु ने यिर्मयाह को बोला कि तू क्या देखता है? जब वो प्रेयर में था, उसने बोला, प्रभु मैं अपनी आंखों को जब बंद कर रहा हूं तो मुझे डालियां दिख रही हैं जो बादाम की है। और प्रभु ने बोला, हाँ तू तैयार है मेरी आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि मैंने तुझे ये दिखाया है। तो जब कभी आप प्रेयर में कुछ देखते हैं और जब आप उसको लिखते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको उस बात का मतलब बताता है। हालेलुया। पहली चीज, आप प्रभु की आवाज उसके वचन से पढ़ते हैं, और जब आप वचन पढ़ के प्रेयर में जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, कॉन्शियस को स्ट्रांग करते हैं, और प्रभु उस कॉन्शियस के अंदर अपनी वॉइस को आपको देता है। और तीसरी चीज है सॉन्ग्स। हाँ, प्रभु आपसे गीतों के द्वारा बात करता है। कई बार आप कोई गीत सुन रहे होते हैं, पर उसकी आप एक लाइन पर रुक जाते हैं, और प्रभु उस लाइन के थ्रू आपसे अपने वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीजों को आपको बोलना शुरू करता है।
हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी सर्व द गॉड हु स्पीक्स। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो साइलेंट नहीं है, जो म्यूट नहीं है। आवर गॉड इज नॉट अ म्यूट गॉड। आपका परमेश्वर म्यूट नहीं है, आपका परमेश्वर स्पीकिंग गॉड है। और आप जब कभी उस स्पीकिंग गॉड के पास जाते हैं और आप बोलते हो, लॉर्ड आई वांट टू हियर योर वॉइस, प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपके हार्ट के अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ डिजायर आता है, आपके हार्ट के अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ हंगर आता है, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु हेवन से अपने एंजल्स के थ्रू नहीं, परंतु अपने वॉइस के थ्रू, अपने वर्ड के थ्रू, जो वचन उसने हमें दिया है उसके थ्रू वो हमसे बात करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जिसके थ्रू वो परमेश्वर की वॉइस नहीं सुन पाते, वो सबसे बड़ी गलती है जब वो सोचते हैं परमेश्वर की आवाज़ भी एक मनुष्य की आवाज़ जैसे है। और जब कभी आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं, आप प्रभु के बहुत सी आवाज़ों को, जो प्रभु रोज आपसे बात करता है किसी भी चीज़ के थ्रू, आप उसको मिस कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज चर्चेज में क्या है, जब हम गॉड की वॉइस सुनने के लिए रश करते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं, नहीं प्रभु मुझे अभी बता, प्रभु मुझे अभी कर, प्रभु मुझे अभी तेरी आवाज़ को सुनना है, प्रभु मुझे अभी जानना है क्या है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो वो पेशेंस रखने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो पेशेंस रखता है, और वो आपको सिर्फ एक टेम्परेरी आंसर नहीं देता, वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देता है। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब कभी आप प्रभु की आवाज के अंदर चलते हैं और उसके वर्ड को लेकर चलते हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज इस अर्थ पर कैपेबल है मूव होने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर की आवाज आपके अंदर है। यू हैव द पावर टू स्पीक एंड चेंज थिंग्स। आपके अंदर पावर है बोलकर और परमेश्वर की आवाज को सुनकर, उसके वचन को बोलकर परिस्थितियों को बदलने की। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर आपको कैपेबल बनाता है उन चीजों को मूव करने के लिए। प्रभु आपको अपना वर्ड देता है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में उसके वचन के अनुसार वो कर सकें जो परमेश्वर आपको करने के लिए बोल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। वो कभी किसी से बात करता है और किसी से बात नहीं करता, पर आपका परमेश्वर, योर गॉड इज अ स्पीकिंग गॉड, और वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। और वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसकी आवाज़ ना सुने। पर मैं आज प्रार्थना करता हूँ, आप परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने पाएं। और जो फोर्थ पॉइंट है जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर बात करता है, वो है ड्रीम्स एंड विजन्स। हाँ, प्रभु आपसे ड्रीम्स के थ्रू बात करता है। कई बार आपको एक ड्रीम आता है पर आपको समझ में नहीं आता, पर मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी ड्रीम आप देखते हैं आप उसको लिखें, उसके लिए प्रेयर करें, परमेश्वर आप इस ड्रीम से मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ से सपने के द्वारा बात करा और उसको प्रधानमंत्री बनाया। प्रभु ने दानियल से, जब राजा नबूकदनेस्सर को सपना आया, तो उसके सपने का अर्थ परमेश्वर ने दानियल को बताया। आपके ड्रीम्स के थ्रू परमेश्वर आपसे बात करता है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर कैसे एक बार नहीं 2 बार अपने लोगों को ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू बात करता है, ताकि उसके लोग समझ सकें परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपके लिए म्यूट नहीं है, आपका परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे एक भाई अपने भाई से बात करता है। ओह जीसस। बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, डू यू हैव दिस डिजायर? क्या आपके अंदर ये इच्छा है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके? क्या आपके अंदर ये मन है कि मैं रोज प्रभु के वर्ड को सुनना चाहता हूं, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, और अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन में? मैं आपको बोल रहा हूं, आप फेल नहीं होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप स्टॉप नहीं किए जाएंगे किसी के द्वारा। आप इमूवेबल होंगे, आप हर परिस्थिति को मूव कर सकेंगे, बिकॉज यू हैव द पावर। आपके अंदर पावर है, हर एक चीज के ऊपर ताकत है आपके अंदर, उसको खत्म करने की और उसको मूव करने की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और उसने बोला, प्रभु मैं अपने विश्वास की घटी का क्या करूं? प्रभु ने बोला, तू इस पहाड़ को बोल, उखड़ कर इस नदी में चला जाए।
प्रभु ने उसको क्यों बोला कि तू इस पहाड़ को आज्ञा दे, आदेश दे? क्योंकि प्रभु का जो आत्मा उसके अंदर है, उसके जो प्रभु का जो वर्ड उसके अंदर, उसके पास कैपेबिलिटी है उन चीज़ों को मूव करने की। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो कुछ आपकी लाइफ में आज मूव नहीं हो रहा, वो मूव होगा जब आप वर्ड ऑफ गॉड बोलेंगे, परमेश्वर के शब्द को बोलेंगे। उस स्पिरिट जो आपके अंदर है, जब वो कुछ बोलती है, चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रभु की आवाज़ सुननी है, हैव अ डिज़ायर टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। अपने अंदर एक डिज़ायर रखें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज प्रभु आपकी आत्मिक कानों को खोले। पौलुस ने कहा, परमेश्वर इनकी आंखों को ज्योतिर्मय करके महिमा की बातों को देख सके। आज मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके कानों को खोले, स्पिरिचुअल ईयर्स, एंड यू विल बिगिन टू हियर हिज वॉइस। आज आप उसकी आवाज़ों को सुनना शुरू करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय जो लोग मुझे प्रभु इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन की आवाज़ को पिता सामर्थी बनाने पाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग मुझे प्रभु मेरी इस आवाज़ को सुन रहे, परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा पवित्र आत्मा इसी समय इनके स्पिरिचुअल ईयर्स को खोले परमेश्वर, और ये सुनने पाए कि परमेश्वर आपका स्पिरिट, आपका आत्मा आपकी कलीसिया से क्या कह रहा है। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, सुन लो कि आत्मा कलीसिया से कह रहा है, क्या कहता है। और इस समय में हमें सुनने की जरूरत है, परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बोल रहा है। और आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक जन जो इस वीडियो को सुन रहा है, प्रभु जो इस बात को समझ रहा है कि आप हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है, प्रभु हर एक जन अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ आपकी आवाज़ को सुनने वाला हो सके। प्रभु मैं आपके लोगों को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मानता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। शालोम।